मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ अपनी फ्राइडे की रूटीन शेयर करने लगी हूँ कि फ्राइडे के दिन मेरा क्या सारा दिन का सेटअप होता है, मैं सारा दिन क्या करती हूँ। तो सबसे पहले सुबह उठी और मैं बाल खोल के सोती हूँ क्योंकि मुझे खुद छुट्टियाँ करनी नहीं आती। जब से मेरी शादी हुई है उस दिन से लेके आज तक यकीन करें मैंने अपने बालों को कभी भी नहीं बांधा। मैं वो लड़की थी जो कभी अपने बालों को खोल के राज़ी नहीं थी। तो अभी मुझे छुट्टियाँ नहीं करनी आती, इसी वजह से मैं खोले बाल लेके ही सो जाती हूँ। तो उठने के बाद कर्टन पीछे किए, रूम की लाइट ऑन की और ख़ुद को फ्रेश किया। फ्रेश करके रेडी शेडी होगी बिकॉज टुडे इज़ फ्राइडे और मेरे हस्बैंड घर पे ही होंगे। तो जब भी मेरे हस्बैंड घर पे होते हैं तो मैं भाई नई नवेली दुल्हन की तरह सजती संवरती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ फॉर माई लवली हस्बैंड। तो आज मैंने उनसे कहा आप मुझे अपने हाथों से नाश्ता बना के करवाएं, क्योंकि जब शादी नई नई हुई थी ना तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाया करते थे। और मेरी सास तो है नहीं और ना ही मेरी नंद। और जब तक मुझे अलाउ नहीं था मैं खाना बनाऊँ, चौंके चढ़ाई की जो रस्म होती है आप लोगों को में भी पता हो, तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए नाश्ता बनाया करते थे। और मेरी जो मासी सास थी ना वो मेरे लिए नाश्ता बनाने के लिए आया करती थी। तो मेरे हस्बैंड ने जो हम रात को सालन बनाया था आलू अंडे की भुजिया, तो उसी के सैंडविच बना लिए। तो इसके अलावा मुझे ना मीठे अंडे वाले जो होते हैं ना सैंडविच, वो बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे हस्बैंड भी वो बहुत लाइक करते हैं। तो इसलिए हमने 2 टाइप्स के सैंडविच बनाए। एक तो सालन जो बच गया था उसका, ये भी एक हमारे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि सालन को ज़ाया करने की बजाय अगर हम उसका अच्छा यूज़ कर लें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे हमारे जो सालन वाले सैंडविच थे वो रेडी हो गए। तब तक मेरे हस्बैंड ने जो अंडे को अच्छे तरीके से फेंट के तो वो भी तैयार कर दिया। फिर मैंने मीठे अंडे वाले सैंडविच भी बना लिए। और यहाँ पे देखें मैंने कितनी ज़्यादा प्यारी जो प्लेट को डेकोरेट किया अपने हस्बैंड के लिए, टी और जी लिख के, टी फॉर तानिया एंड जी फॉर जीशान, तानिया जीशान। और यहाँ पे सारा कुछ नाश्ता रेडी था। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो जितनी ज़्यादा मर्ज़ी भूख हो मैं सबसे पहले नवाला अपने हस्बैंड के मुंह में देती हूँ। यहाँ पे टीज़ी को मैंने क्रॉस कर दिया। क्रॉस करने का मतलब ये नहीं कि गलत तरीके से, और क्रॉस करके मैंने अपने हस्बैंड को सबसे पहले बाइट दी। तो उनको तो बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कहा एक और बाइट मुझे दो। तो आपको पता है कि जब भी इंसान कोई मेहनत करके चीज़ बनाए और जिसके लिए बनाई हो उसे चीज़ पसंद आ जाए तो बंदे को तसल्ली हो जाती है। और अपने हस्बैंड के बाद यहाँ पे फिर मैंने भी नाश्ता किया। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी क्योंकि सुबह से उठी हुई थी मैं। हस्बैंड मेरे बहुत देर से उठते हैं। तो उनको नाश्ता देने के बाद फ्रेश करने के बाद काफ़ी देर बाद फिर मैंने उन्हें कहा कि आप भी नहा धो के फ्रेश हो जाएं, क्योंकि आपको पता है कि आज फ्राइडे है तो मैंने मामा की तरफ तो पक्का जाना है। और आपको पता है कि मायके जाने की एक अलग सी एक्साइटमेंट होती है। तो अपने हस्बैंड के लिए मैंने ब्राउन कलर का सूट निकाला। तो वो यहाँ पे रेडी शेडी हो गए। तो जल्दी से मैं मामा के घर पहुँच के सबसे पहले बिरयानी खाई। उन्होंने बिरयानी ऑलरेडी बनाई होती है हर फ्राइडे को। और जब हम लोग जाएँ तो कुछ ज़्यादा 1-2 आइटम ज़्यादा कर लेते हैं। आपको पता है कि जो इन लॉज होते हैं, क्या कहते हैं, सन इन लॉ, उनकी खिदमत तवाज़िया बहुत ज़्यादा करते हैं। तो कभी कभी मेरा भी दिल बड़ा करता है कि मैं भी किसी की दामाद बन जाऊं, क्योंकि दामादों की बहुत सेवा होती है। तो खाना खुना खाने के बाद हम अपनी बेटी को लेके आ गए पार्क। खाने से फ़ारग होने के बाद चल थोड़ी देर बंदा चहलकदमी कर लेता है और बच्चों की इंजॉयमेंट भी हो जाती है। तो इसको जीनिया को काफ़ी देर हमने घुमाया फिराया। और मैं शान से कह रही थी कि अच्छा टाइम ज़्यादा वही होता है कि अगर हम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें, क्योंकि शान अक्सर अपने दोस्तों के साथ बाहर चले जाते हैं। मगर थैंक्स टू गॉड मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, ये हमें बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, पहले प्योरिटी अपनी फैमिली को रखते हैं। तो हमने तकरीबन 2-3 घंटे पार्क में स्पेंड किए। तो शान कहते चलो अभी हम घर चलते। जीना भी काफ़ी थक गई थी खेल खेल के और शाम का टाइम भी हो गया था। आप लोग देख रहे होंगे कि हम दोपहर टाइम आए थे। अभी आपको पता है कि सर्दियों का मौसम है और सर्दी की वजह से जो है वो वेदर जल्दी चेंज होता है। और घर आके जीनिया को सुला के मैंने फ़िश खाई और फ़िश खाने के बाद अब हम अपने घर वापस आ गए। थैंक्स।